Good morning, all of you. Today we will discuss parallelogram from NCERT book, exercise 8.1, question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal so that it is a rectangle. आप आंसर में कि आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है और दिया हुआ है पैरेललोग्राम। अब एक शेप बनाए, एक क्वाड्रेटर बनाए और इसको रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। A parallelogram is a rectangle whose all angles are 90 degree। तो आप इस दिया हुआ है पैरेललोग्राम, अगर आप 90 डिग्री पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आपका दिया हुआ है। अगर आप इसका एंगल 90 प्रूव कर देते हो, इसका एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देते हो तो ये खुद पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो पहले आप जो प्रोसेस है क्वेश्चन का, कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो तो पहले लिखेंगे गिवन टू प्रूफ। अगर कंस्ट्रक्शन है तो कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट आप गिवन जो दिया हुआ है ABCD is a parallelogram in which, अब इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल दिया हुआ है। फर्स्ट डायगोनल इज AC, अदर डायगोनल इज BD। द डायगोनल AC in which diagonal AC is equal to diagonal BD। ये आपका दिया हुआ है गिवन पे। तो प्रूफ आपको प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है? ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब आप रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या इसमें प्रूव करोगे? हम या तो कोई भी एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल प्रूव कर दो, या एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल प्रूव कर दो। कोई भी एक एंगल को आप इक्वल प्रूव करना होगा, कंसेक्यूटिव एंगल को, है ना। तो आप लेते हैं प्रूफ में इन ट्रायंगल ले लो ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। क्लियर? इन ट्रायंगल ABD, ABD कौन ट्रायंगल हुआ देख रहे हो? ABD एंड ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BAC। अब बताइए, हमको इस दोनों ट्रायंगल को कन्वर्जेंट प्रूव करना है। कन्वर्जेंट किस क्राइटेरिया से होगा? आपका कन्वर्जेंसी का 5 क्राइटेरिया आप पढ़े हैं। कौन कौन क्राइटेरिया पढ़े हैं? साइड 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 मीन्स SSS, SAS, ASA और AAS। तो इस 5 में किसका हम यूज करें? एंगल्स तो कोई इक्वल दिया हुआ नहीं है, एंगल्स हम कैसे ले लेंगे? आप दो ट्रायंगल लिए, उसका अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। अपोजिट एंगल तो मेरा नहीं आ रहा है। तो देखिए, इस ट्रायंगल का AB और सेकेंड ट्रायंगल का BA कॉमन है। हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BA कॉमन। दोनों ट्रायंगल में
AB इक्वल टू BA कॉमन। पहला देखो इस ट्रायंगल में भी AB आ रहा है और इस ट्रायंगल में BA आ रहा है। दूसरा साइड जो फर्स्ट ट्रायंगल लिए हैं इसका पहले लिए ABD, तो AD इसका AD और इसका BC इक्वल है। AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है? तो दो साइड हो गया। थर्ड डायगोनल, इसका डायगोनल BD और इसका डायगोनल जैसे BD लिए इसका AC, क्योंकि गिवन दिया हुआ है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, यानी डायगोनल या डायरेक्टली तो गिवन बोलिए साइड 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 कन्वेंसी रूल का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? साइड 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 का। क्या ये तीनों साइड समझ में आ गया? जो तीनों साइड ट्रायंगल का लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड फर्स्ट का AB यहाँ BA देखो है, लास्ट का BD यहाँ AC है और थ्रू लास्ट AD तो यहाँ BC। तो साइड 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 कन्वेंसी रूल से आप कह सकते हो ट्रायंगल ABD कन्वेंट ट्रायंगल BAC। क्या ये दोनों ट्रायंगल कन्वेंट होगा? ट्रायंगल ABD कन्वेंट ट्रायंगल BAC किससे कन्वेंट हुआ? तो साइड 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 से। और जब कन्वेंट प्रूफ हुआ तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में फर्स्ट लिए थे ABD, तो ABD का इस ट्रायंगल का दिस एंगल और इसका दिस एंगल दोनों इक्वल होगा। यानी फर्स्ट का एंगल A और सेकंड का एंगल B, तो फर्स्ट एंगल का ABD में यानी लिख सकते हो एंगल DAB इक्वल टू एंगल B को आप लिख सकते हो ABC। CPCT लिखिए, CPCT से आप इक्वल कर सकते हो और दिस एंगल इक्वल टू दिस। पहला ट्रायंगल ABD, तो ABD का दिस एंगल और BAC का दिस एंगल दोनों इक्वल होगा। अगर इसका नाम 1 दे दो और इसका नाम 2 दे देते हैं कि ABCD is a parallelogram, this side parallel to this side और AB is transversal, the sum of co-interior angle is 180 degree और angle 1 प्लस angle 2 is equal to 180 degree। क्योंकि आपको ये 90 प्रूव करना है रेक्टेंगल के लिए। जब ये दोनों एंगल इक्वल आया तो एंगल DAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब आप क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ट्वाइस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 आया, सिमिलरली एंगल A इक्वल टू एंगल B, C और D 90 डिग्री आप कह सकते हो ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल। यह प्रूफ हो गया। लेकिन हमको एक एंगल भी 90 प्रूफ हो जाता है तो ये फिगर, ये पैरेललोग्राम आपका क्या प्रूफ हो गया? तो दिस पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया?
कॉन्ग्रुएंसी के बाद समझ गए हैं कैसे 90 प्रूव किए? कोई बोलो, फिर से बता दें। कॉन्ग्रुएंसी के बाद आप समझ गए? नहीं, कॉन्ग्रुएंसी के बाद समझ में आया? हेलो, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन आप देखो। अगर आप समझ गए हैं कि अगर एक भी 90 प्रूफ होता है तो ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर इसी का 10 है। इस एक्सरसाइज का एक दिया हुआ है पैरेललोग्राम। इसका नाम है ABCD पैरेललोग्राम। AB given ABCD is a parallelogram, ठीक है, and AP and CQ are perpendicular। इस लाइन को ज्वाइन कर दिया है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम है CQ। ये दोनों परपेंडिकुलर है। AP and CQ are perpendicular to BD, ठीक है। Now to prove, अब इसमें प्रूव क्या करना है? फर्स्ट प्रूव करना है 1 में ट्रायंगल ABB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD ट्रायंगल AP और B APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD। और सेकेंड में प्रूव करना है AP इक्वल टू CQ, AP इस परपेंडिकुलर AP इक्वल टू CQ को इक्वल प्रूव करना है। अब आपको बताना है किस ट्रायंगल को और किस क्राइटेरिया से हम इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन इज ABCD is a parallelogram, AP and CQ are perpendicular to BD या diagonal BD to prove triangle APB congruent triangle CQD। किस क्राइटेरिया से इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी का कौन क्राइटेरिया होगा, कोई बताएगा? किससे होगा? किससे होगा? एंगल साइड करेक्ट है, एंगल
साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा, आरएचएस से नहीं होगा। राइट एंगल है लेकिन इसका राइट एंगल है तो राइट हो जाता है, हाइपोटेनस भी हो जाएगा, लेकिन साइड एक कहां से मिलेगा, साइड आपका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आरएचएस तो नहीं होगा। हम आते हैं प्रूफ में। जो प्रूफ करना है पहले इसका नाम लिख लो, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल सीक्यूडी में, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल सीक्यूडी, ठीक है। अब आप देखिए एपीबी का एंगल पी ले लो 90 और सीक्यूडी का एंगल क्यू ले लो 90। देखो यहाँ पर पी मिडिल में है और यहाँ क्यू मिडिल में है, ऑलरेडी अरेंज है, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल है। अब इन ट्रायंगल एपीबी में आइए, एपीबी में इसका नाम दे देते हैं, सेकेंड एंगल का नाम 1 दे दो और इसका नाम 2 दे दो। क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा? होगा तो क्यों इक्वल होगा बताओ? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा? हम इसका यूज कर रहे हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों इक्वल होगा, रीजन तो लिखना होगा। कौन एंगल है आपका? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल और बीडी इज द ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ आप लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किससे इक्वल हुआ एंगल? 1 इक्वल टू 2, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल आया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो दो एंगल मिल गया। अब थर्ड में देखो दो एंगल यार एक साइड ले लो, इसका साइड ए बी और इसका साइड सी डी। देखो ए बी शुरू और लास्ट पे है और यहाँ भी सी डी शुरू और लास्ट पे है, तो ए बी इक्वल टू सी डी आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, opposite sides of a parallelogram are equal। यहाँ रीजन देना पड़ता है, जो दो एंगल इक्वल प्रूव किए और एक साइड के उसका रीजन यहाँ लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। एंगल यानी AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल पे एंगल APB कॉन्ग्रुएंट एंगल CQD पहला प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट मेरा ये प्रूफ आ गया। जब प्रूफ कर दिए, देखिए इसका AP यानी शुरू का दोनों साइड और इसका CQ CPCT से इक्वल होगा। फर्स्ट प्रूफ कर दिए। सेकेंड में हम डायरेक्ट लिख देंगे AP इक्वल टू CQ फ्रॉम CPCT से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या ये समझ में आ गया क्वेश्चन?